हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सही चल रही होगी। तो बच्चों, अब समय बहुत कम है, तो ऐसे में अपनी तैयारी को जांचने के लिए, पूरा एनालिसिस करने के लिए हम केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे आज। इसमें आज हम जो हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, उसमें आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब समय ना के बराबर बचा है, तो आप सभी लोग अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें और एनसीईआरटी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो उसमें उसके बैक एक्सरसाइज है, खासकर नेमिंग रिएक्शन हो गया, और जितने भी उसमें कन्वर्जन है, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हमारे जो एमीन वाले टॉपिक हैं और एल्डिहाइड, वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के नेमिंग रिएक्शन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, write the name of the reaction and structure and IPAC name of the product formed one। तो यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, उनका सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद जो रिएक्शन से वो स्ट्रक्चर बनेंगे, और लास्ट में उनका जो भी हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा उसका आईपैक नेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखो, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो यह एक नेमिंग रिएक्शन है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। यह क्या है? नेमिंग रिएक्शन है। इसको बोलते हैं हम रायमंड टीमन रिएक्शन, शॉर्ट में आरटीआर रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, जैसे ये सबसे पहले हम जैसे फिनॉल की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो CH3COH एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन होता है OHCHO। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। वैसे तो हम इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमको आईपैक नेम बनाना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, तो उसका कॉमन नेम है। जो हमको यहाँ पे जब आईपैक नेम बनाएंगे तो यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे हम। देखो, जो जो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू अल्कोहल। तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको हम सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको लिखेंगे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको क्या लिखेंगे हम? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, और ये इसका स्ट्रक्चर भी है। ये रिएक्शन कौन सी है हमारी? आरटीआर रिएक्शन। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमको सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है। और इससे मिलते जुले एक और नेम रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम कोल्बे रिएक्शन। उसमें क्या होता है, देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं और उसमें एक रिएजेंट यूज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पे हमको सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेंड होता है। यानी यहाँ पे तो हमको एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्टेंड होता है और वहाँ पे हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑब्टेंड होता है। तो ये रिएक्शन थे हमारे कोल्बे रिएक्शन। कौन सी वाली हमारी? कोल्बे रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों रिएक्शन को रिवाइज करा दिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, एक मिनट। उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो, इसमें पूछ रहा है CH3CH2CH, रिएक्ट विद C2H5। ये पूरा एक ही है, C2H5Br है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, CH3CH2 और ये हो गया हमारा CH, इससे जुड़ा हमारा CH3, और इसके बाद यहाँ पे CH, फिर से CH3 और ONA प्लस C2H5Br। तो बच्चों ये देखो, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी हुई जैसी लग रही है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? जब हम अल्कोक्सी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस। उसको क्या बोलते हैं हम? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा NaBr रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारा NaBr रिमूव हो जाएगा, यानी सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 CH CH3 CH CH3 O C2H5, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अब क्या करना है इसका? हमको यहाँ पे प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड हो गया और उसका स्ट्रक्चर भी ऑब्टेंड हो गया। अब इसका आईपैक नेम बताना है। तो इसके आईपैक नेम के लिए क्या करेंगे, हम ईथर में सबसे पहले जो हमारा स्मॉलर ग्रुप होता है, यानी जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है, उसको सबसे पहले नेमिंग देते हैं और उसके लिए यूज़ करते हैं हम अल्कोक्सी। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? अल्कोक्सी। अगर एक कार्बन आइटम होता है तो उसको बोलते हैं हम मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं हम एथॉक्सी। तो यहाँ पे देखो, एक ही हमारा
दो कार्बन आइटम है तो इसको बोलते हैं एज ए मिथॉक्सी यूज़ करेंगे हम। इसको क्या लिखेंगे हम एज ए, इतने ग्रुप को बोलते हैं एथॉक्सी, इसको इतने ग्रुप को क्या लिखेंगे हम इथॉक्सी। ठीक है, तो इसका आईपीएक नेम क्या आएगा देखो, इसका आईपीएक नेम आएगा एथॉक्सी, इसका आईपीएक नेम क्या आएगा इथॉक्सी, और कौन से पोजीशन में, सेकंड पोजीशन पे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 1 2, तो ये हो गया हमारा 2, तो 2 एथॉक्सी। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको सीधे फिर कॉमन नेम करना है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूट, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूटेन। उसके बाद यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है, सेकंड एंड थर्ड पे, तो उसके लिए लिखेंगे हम 2 एथॉक्सी 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया देखो 2 एथॉक्सी 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो गया इसका आईपीएक नेम। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखो, आउट ऑफ द पैरा टॉल्यून एल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया हमको, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया हमको, यहाँ पे देखो CHO, उसके रेस्पेक्ट में हो गया हमारा CH3, और दूसरा हम कंपाउंड है यहाँ पे हमारा CHO, और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में तो सेम है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे जो CH3 है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यानी रिंग बाई इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। और जो यहाँ पे माइनस एम, ये NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये हमारा माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। तो इससे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसी में पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछता, तो जो यहाँ पे पैराटोल्यून एल्डिहाइड और पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, अगर इसमें पूछता कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तब हमारा आंसर ये वाला होता है, तब हमारा आंसर कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अगर इसके आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो इसको, जितने भी हमारे अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहा है तो उसमें देखते हैं माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बात कर रहा है तो वहाँ पे देखते हैं प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है देखो, उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म 1 एसीटोन रिएक्टिव विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद यहाँ पे फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 DNP का स्ट्रक्चर होता है हमारा NH2 NH, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, और उसके सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप, तभी यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा एस्टो मॉलिक्यूल रिमूव आउट होता है, यहाँ से सबसे पहले हमारा एस्टो मॉलिक्यूल रिमूव आउट होगा, इसको बोलते हैं माइनस एच टू। तो यहाँ पे मिलेगा हमको CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ से हो गया हमारा नाइट्रोजन, उसके बाद फिर हो गया हमारा NH, और फिर हो गया हमारा बेंजीन रिंग, फोर्थ पोजीशन पे NO2 और सेकंड पोजीशन पे NO2। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DNP का स्ट्रक्चर, 2,4 DNP का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हो गया हमारा एसीटोन। तो जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और यहाँ पे हमको फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना है, हमको बेंजीन को सबसे पहले, जो बेंजीन है उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड में। सपोज ये हमारा बेंजीन, और इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेंजीन पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी यहाँ पे हो गया बेंजल्डिहाइड, और इसके पैरा पोजीशन पे हो गया हमारा NO2 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जो हमारा बेंजीन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बेंजीन है उसको कन्वर्ट करेंगे हम बेंजल्डिहाइड में, उसके बाद हम करेंगे उसका नाइट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो हमने बहुत से नेमिंग रिएक्शन डिस्कस किए थे, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से हमको बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है, यहाँ से हमको
बेंजल्डिहाइड ऑप्टेंड हो गया। तो देखो इतना पार्ट तो हमको ऑप्टेंड हो गया। अब हमको यहाँ पे इसके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो हम सभी जानते हैं कि देखो ये हमारा बेंजीन है और इससे हमारा C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप जुड़ा है, यानी बेंजल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। तो जो हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ से अपनी ओर आकर्षित करेगा, जितने भी हमारे आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो ओनली इलेक्ट्रॉन बचेंगे कहाँ पे, ओनली इलेक्ट्रॉन हमारे मेटा पोजीशन पे बचते हैं। तो मेटा पोजीशन पे बचते हैं तो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ओनली मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, जैसे हम इसका नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। तो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारा इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो हमको कंपाउंड ऑप्टेंड हो गया, कहाँ से, बेंजीन से, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो सबसे पहले जो बेंजीन है उसको कन्वर्ट किया यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में, किसके थ्रू, बाई कार्टर कोज रिएक्शन के थ्रू। उसके बाद हमने इसका किया नाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, ब्रोमो बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट इसको रिमूव करते हैं पहले। ये हो गया हमारा ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया हमारा ब्रोमो बेंजीन Br, और इसको सीधे कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमको बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड में, तो इसको कैसे हटाएंगे हम, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले जो हमारा ब्रोमो बेंजीन है, इसका सबसे पहले करेंगे हम मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ करते हैं तो वहाँ पे यहाँ से हमको एक कंपाउंड मिलता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे वो प्रोटॉन के संपर्क में आता है, जैसे वो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के संपर्क में आएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से सीधे H को अपने ओर एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से सीधे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इतना पार्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब करेंगे हम यहाँ पे इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब हम जो बेंजीन है उसका क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी CH3Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल CH3। तो CH3 इस बेंजीन पे अटैक करेगा, तो CH3 जैसे इस बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा टॉल्यूइन, यहाँ से हमको ऑप्टेंड होगा टॉल्यूइन। उसके बाद हमको सीधे कन्वर्ट करना है अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम टॉल्यूइन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं, जैसे KMnO4 के साथ करते हैं इन द फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड में, ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, देखो जो हमारा ब्रोमो बेंजीन है उसका सबसे पहले यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने उस ग्रिग्नार्ड एजेंट का हाइड्रोलिसिस किया। तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो जैसे वो H प्रोटॉन के संपर्क में आएगा तो वो हाइड्रोजन से वाटर में से H+ को प्रोटॉन को अपने ओर एक्सेप्ट करेगा और सीधे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका किया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जैसे हमने इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया तो यहाँ पे हमको टॉल्यूइन ऑप्टेंड होगा। टॉल्यूइन का जैसे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट के प्रेजेंस में उसको हीट की तो हाइड्रोलिसिस किया तो सीधे वहाँ पे हमको बेंजोइक एसिड ऑप्टेंड हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये NCERT के जो हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन टॉपिक है वहाँ से पूछा गया है। तो हमको यहाँ पे जो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये हो गया हमारा बेंजीन क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें हमको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो इसमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग, क्योंकि सभी आइसोमेरिक है तो इन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग सेम रहता है, उन सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम ही रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा आर्थो का,
उसके बाद होता है हमारा पैरा का, उसके बाद किसका होता है हमारा पैरा का, और लास्ट में हमारा होता है इसका मेटा का। ये तो हो गया हमारा आर्थो, ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बट जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो पैरा आइसोमर होता है उसके सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सिमेट्री। यहाँ पे क्या देखते हैं हम? सिमेट्री। अगर सिमेट्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, फिट हो जाएंगे। अगर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें फिट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इसका जो इसमें क्रिस्टल लेटिस होगा उसमें मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिट हो जाएंगे। अगर ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल फिट हो जाएंगे तो हमको उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जो हमारा पैरा आइसोमर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारा पैरा का, उसके बाद हो गया हमारा आर्थो का, उसके बाद हो गया हमारा मेटा का। ठीक, तो ये ऑर्डर को आप याद कर लीजिए, ये ऑर्डर को आप याद कर लीजिए। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को आप फॉर्म करके याद कर सकते हो, POM फॉर्म। और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऑर्डर को आप OPM करके याद कर सकते हो। ठीक, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया गया, देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया C4H9Br। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है C4H9OH। तो यहाँ पे हमको इसकी मैकेनिज्म को बताना है। तो बच्चों ये देखो, ये भी हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन टॉपिक से है। और जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, जो 2 स्टेप में होती है, जो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बोकटाइन बनता है, और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके वहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे तो CH3Br। जैसे ये पोलर प्रोटिक्स, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है, तो ये प्रोटॉन के थ्रू क्या करता है, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो यहाँ से मिलेगा हमको CH3H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कार्बोकटाइन आ गया। इतना स्टेप, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। इतना हो गया स्टेप फर्स्ट, तो ये गया स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या बना, यहाँ पे कार्बोकटाइन बन गया। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। OH नेगेटिव जैसे इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हमको इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो CH3 एंड OH, तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हमारी SN1 रिएक्शन वाली थी, इसमें डायरेक्ट इसके मैकेनिज्म को बताना था। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन था, देखो। उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू। यहाँ पे हमको बेसिक वैल्यू दी गई है, हमको उसके PKB वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हम सभी जानते हैं कि देखो, जो हमारी बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम इफेक्ट के और प्लस आई इफेक्ट के और प्लस एच इफेक्ट के। तो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो माइनस आई इफेक्ट के और माइनस एम इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के और माइनस एच आई इफेक्ट के। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछता है तो वो सीधे इसका रिवर्स होता है, यानी जो एसिडिटी होती है वो माइनस आई माइनस एम माइनस एच की सबसे ज़्यादा होती है, और जो प्लस एम प्लस एच प्लस आई है उनकी सबसे कम होती है। बट यहाँ पे पूछ रहा है हमको PKB की वैल्यू, नॉट बेसिडिटी। तो जो हमारे जितनी ज़्यादा हमारे बेसिसिटी की वैल्यू होती है उतनी ही कम हमारी PKB की वैल्यू होती है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जितना ज़्यादा हमारे बेसिसिटी होगी उतनी कम हमारी PKB की वैल्यू होती है। तो आप एक काम कीजिए, तो सबसे पहले इसमें आप बेसिसिटी का ऑर्डर निकालें, उसके बाद ही आप आप क्या कर सकते हो, इसमें उसकी PKB की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और इसमें एक बात याद रखना, जितने भी हमारे एलिफेटिक अमीन होते हैं, एलिफेटिक अमीन की जो बेसिसिटी होती है वो एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक अमीन होता है उसमें जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन शो करते हैं, उससे उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। जो एलिफेटिक है उसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो डिलोकलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा एनिलीन, यहाँ पे हमारा एनिलीन है। उसके बाद यहाँ पे देखो C6H5NH3 है, उसके बाद C6H5CH2NH2 है, उसके बाद CH3NH2 और लास्ट में NH3। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा हमारा एलिफेटिक अमीन। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा एलिफेटिक अमीन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3NH2। उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पे देखो
ये वाला ग्रुप, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे बेंजीन रिंग देखो, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग CH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ। तो सेकंड में आएगा हमारा ये वाला पोजीशन NH2, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो अमोनिया, जो अमोनिया होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में होता है। तो उसके बाद आ गया हमारा अमोनिया। देन उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा ये वाला ग्रुप C6H5NH CH3। तो इसके बाद ये हो गया हमारा ये वाला ग्रुप C6H5NH CH3, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हो गया हमारा एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा C6H5NH2। तो ये तो ऑर्डर हमारा बेसिसिटी का, ये किसका ऑर्डर है हमारा, बेसिसिटी का। सपोज इसको हम देंगे 1 नंबर, ये हो गया हमारा 1 मिनट। सपोज यहाँ पे देखो जो हमारा एनिलीन है इसका नंबर सपोज हमने यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे 1 नंबर आया है। उसके बाद सेकंड नंबर इसको दिया हमने 2 को, उसके बाद 3 नंबर इसको दिया है, 4th नंबर इसको दिया और 5th नंबर इसको दिया है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर। तो अब हम पीकेबी का ऑर्डर क्या रहेगा, पीकेबी का ऑर्डर रहेगा इसमें, पीकेबी का ऑर्डर क्या रहेगा इसमें, पीकेबी का ऑर्डर सबसे पहले पीकेबी में इसका आप क्या कर दो, रिवर्स से कर दो। तो सबसे पहले C6H5, सबसे पहले एनिलीन आएगा ये वाला 5th नंबर वाला। उसके बाद सेकंड में कौन सा आएगा यहाँ पे, 1 मिनट यार, सीधे इसको आप सिक्वेंसी के थ्रू कर लो, 1 मिनट। इसको 1 नंबर, जो कि हमारा 2 नंबर, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा हमारा, सबसे पहला यहाँ पे हमारा 4 नंबर, उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 नंबर, फिर है यहाँ पे हमारा 5 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ये तो हो गया हमारा पीकेबी का बेसिसिटी का ऑर्डर। यहाँ हमको निकालना क्या है, पीकेबी का ऑर्डर। तो सबसे पहले पीकेबी किसका होगा हमारा 1 का, उसके बाद 2 का, फिर 5 का एंड 3 एंड लास्ट में 4। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहाँ पे हमको जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है उनके ऑर्डर को बताना है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल है और एमीन है और क्लोराइड है। तो सबसे ज़्यादा हमारा सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें सपोज ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा सॉल्युबिलिटी 3 की होगी। उसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप की होगी क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। तो उसके बाद सेकंड हो गया और सबसे लास्ट में हो गया हमारा क्लोराइड ग्रुप। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बताना हमको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, कभी भी आप बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसका देखो आप मॉलिकुलर वेट, सबसे पहले उसका देखो मॉलिकुलर वेट। और ना सबसे पहले हम उसमें देखते हैं बॉन्डिंग, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देते हैं। उसके बाद हम देते हैं प्रायोरिटी डायपोल मोमेंट वाले को, और उसके बाद देते हैं हम लास्ट में डिस्पर्सन फोर्स वाले को, यानी लंडन फोर्स वाले जिसमें वन ओवर फोर्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा उसको सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अगर 1 मिनट यहाँ पे लिख ही लेते हैं। देखो अगर हमारा कभी भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से आता है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स के। इंटरमोलिकुलर फोर्स में भी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसके बाद होता है हमारा डायपोल मोमेंट का। उसके बाद लास्ट में होता है हमारा डिस्पर्सन फोर्स का, यानी जहाँ पे लंडन फोर्स से आता है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिकुलर वेट का। जितना ज़्यादा कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट होता है उतना ही ज़्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद सबसे कम होता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन 3 पॉइंटों को आप नोट करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखना है। उसके बाद यहाँ पे मॉलिकुलर वेट को देखना है, और अगर वहाँ पे ब्रांचिंग होगी तो इसको आप सरफेस एरिया, इसको कहीं पे ब्रांचिंग भी बोलते हैं। अगर हाँ इसको बोलते हैं ब्रांचिंग, सरफेस एरिया ब्रांचिंग। अगर जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हमको कंपाउंड दिया गया है, जो यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है इसमें सबसे पहले देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिडिक एसिड है CH3COH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो अल्कोहल है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है।
उसके बाद जो हमारे यहाँ पे अमोनिया है, इस पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे हमारा ईथर ग्रुप है, इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो हमारे एसिडिक एसिड होते हैं यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में ही है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ही होगा, 1 वाले का। इसको सपोज हम 1 लिखते हैं और इसको 2 लिखते हैं, एंड ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया। उसके बाद अल्कोहल वाले का हो गया, उसके बाद ये एमीन का हो गया 3 का, और लास्ट में हो गया हमारा ईथर ग्रुप का। तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर के। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी तैयारी को बरकरार रखें अंतिम पेपर तक, ठीक है। थैंक यू।